हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि 25 तारीख को यानी कि कल हमारे जो इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी वो कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि कल मार्केट कहां मूव कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम मार्केट एनालिसिस में पूरा एक चार्ट की स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आगे अब क्या हो सकता है। अगर कभी भी हमें ट्रेड लेना होता है तो उससे एक दिन पहले या उससे पहले जब भी हमें ट्रेड लेना होता है उससे पहले हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं उस चार्ट को, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, उसमें पूरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ से मार्केट कहां जाने वाला है। तो इस वीडियो में आज आप पूरा डिटेल में सीखने वाले हो कि मार्केट एनालिसिस किया कैसे जाता है और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं। सो आई एम साहिल बुडानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी चार्ट्स पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी करने की कोशिश करें। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमने कल देखा था कि बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने दोनों ने बहुत एक अच्छा मोमेंटम दिया था डाउन साइड की तरफ, क्योंकि हमें पता था निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है अभी हमारा एक सपोर्ट लेवल पे बैठा है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे था। और हमें पता था कि जैसे ये ब्रेकडाउन आएगा, जैसे ही हमारा ये सपोर्ट लेवल जो है ये ब्रेकडाउन करेगा तो हमें एक नीचे का मोमेंटम मिलने वाला है। हमने लास्ट क्लास में या फिर लास्ट एपिसोड में जो 20th एपिसोड था उसमें हमने बात करी थी कि निफ्टी हमारे एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। निफ्टी के मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बनाए थे कि निफ्टी का ये जो सपोर्ट है ये वाला, यहाँ पे आप देख पाओगे एक सपोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे ही टूटेगा मार्केट में एक नीचे का मोमेंटम आएगा। वैसे ही हुआ कि मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया हुआ था। अगर आप, मैं इसको बैंक निफ्टी पे दिखाऊंगा आपको, बैंक निफ्टी पे आप देख पाओगे कि मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया था। एक ये टॉप ये हो गया, दूसरा टॉप ये हो गया, डबल टॉप यहाँ पे बनाया और नेकलाइन पे था जस्ट। कल मार्केट ने जस्ट क्या किया, उस नेकलाइन का ब्रेकडाउन किया। एंड जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन है, हमें पता है कि एक मार्केट में जब भी कोई पैटर्न ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, वो फॉलो करता है। तो उसकी जैसी नेकलाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगे होंगे और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होंगे जैसे ही डबल टॉप की नेकलाइन ब्रेक होगी हम एंट्री लेंगे। तो मार्केट में कल नेकलाइन का ब्रेकडाउन आया, मार्केट एकदम से फॉल किया एंड इसमें बहुत अच्छे से लोगों ने पैसे भी बनाए होंगे, शॉर्ट साइड ट्रेड लिया होगा। बट अब देखते हैं कि अब मार्केट कल कहाँ मूव कर सकता है 25 तारीख को। तो डेली टाइम पे देखने से तो पहले ये पता लग रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। जब मार्केट ने दूसरा टॉप बनाया था, उस टॉप के बाद सीधा मार्केट नीचे गिर रहा है। आप अगर इसमें 1 आवर पे दिखाऊं मैं आपको कि मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, कि मार्केट स्टार्टिंग से जैसे गिरता आ रहा है वहीं से एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है और नीचे गिरता आ रहा है, राइट। और जस्ट मार्केट अब नीचे गिर रहा है। यहाँ पे जैसी फॉल आया, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल का अगेन फिर एक रीटेस्ट करने आए, मार्केट हो सकता है कि रीटेस्ट करने आए फिर अगेन नीचे फॉल करे, क्योंकि अब जैसी नेकलाइन का ब्रेकडाउन किया तो हमें पता लग गया आने वाला वीक जो है नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि नेकलाइन का ब्रेक हुआ तो जस्ट हमें पता है कि नीचे की साइड फॉल आएगा। तो अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का, तो अब एक नीचे का मोमेंटम आएगा, तो ये वाला वीक हमारा नीचे की साइड ही जा सकता है। तो अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं इसमें। तो अगर मार्केट कल, अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे साइडवेज खुलता है तो साइडवेज खुल सकता है, तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाके एक रीटेस्ट करने आए। तो ये वाला जो लेवल है ना आपका 43,600 से लेकर 800 तक का, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने पहले सपोर्ट काम करा था, जैसे इसने सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया तो अब आपका एक रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। तो वेट करना, साइडवेज खुले तो अगर ऊपर जाने लगे तो बाय मत करना, क्योंकि अगर बाय करोगे तो फंस सकते हो, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस कहीं से भी ले लेगा, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से कहीं से भी फॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी सेल ऑन राइज है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो अगर आपको ट्रेड लेना तो शॉर्ट साइड ट्रेड अभी अच्छा बनेगा, या फिर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर एक छोटा सा मोमेंटम ऊपर की साइड ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से अभी आने वाले कुछ दिन सेलिंग के लिए रहेंगे, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता हम बाय ट्रेड का इतना इजीली सोचेंगे नहीं। अभी हमारा ध्यान सिर्फ सेलिंग साइड के लिए रहेगा, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया और वो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। और फॉर एग्जांपल अगर क्या होता है, मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, जस्ट मार्केट इसी लेवल पे गैप अप खुल जाता है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे गैप अप खुलता है, तो हमें देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर मार्केट गैप अप खुल के रिजेक्शन लेना शुरू करता है तो आप मार्केट के फर्स्ट हाफ में, मतलब पहले 5-10 मिनट में भी ट्रेड ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा, राइट, क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बट अगर हमारा बिग गैप अप खुल गया, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ही खुल गया, तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर फिर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर रुकता है तो हमें पहले वेट करना है, पहले कुछ प्राइस एक्शन बनने देना है, उसके बाद हम ट्रेड को प्लान करेंगे। क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने लगेगा, क्योंकि फिर नीचे जाएगा तो इसको सपोर्ट मिलेगा। तो हमें ये देखना है कि इसके ऊपर गैप अप ना खुले। बट जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुले, बट कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हमें अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लेके चलना चाहिए कि मार्केट यहीं पे खुलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हमें पहले प्राइस एक्शन का वेट करना है, बनने देना है, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन हमें सेलिंग साइड का मिले या फिर यहाँ पे कोई इस लेवल के ऊपर निकाले तो फिर हमें एक छोटा सा बाय देखना है। एंड अगर मार्केट साइडवेज खुल के जस्ट नीचे जाने लगेगा तो फिर हम उसके लेवल्स देख लेते हैं। अब हमारे नीचे के सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे हैं, अगर आप देख पाओगे तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे देख पाओगे, जैसे इसको मैं नीचे करता हूँ थोड़ा,
ये वाला लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है 42,680 का। तो 700 के आसपास हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये कम से कम हमारा अभी 200 पे है। मार्केट अगर साइडवेज भी खुलता है तो 200 से 700 500 पॉइंट्स होते हैं, बहुत बड़ा टारगेट होता है हमारा, राइट। और उसके ऊपर देखेंगे तो आप राउंड ऑफ ले सकते हो, जस्ट 43,000 का भी सपोर्ट होता है। तो अगर मार्केट साइडवेज खुल के जैसी 43,000 हमारा ब्रेक करेगा तो उसके नीचे एंट्री ले लेंगे एंड 300 पॉइंट्स का हमारा टारगेट बन सकता है। एंड जैसा अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट एक लगातार फॉल करता हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट एक मोमेंटम देने के बाद कल साइडवेज भी जा सकता है। तो अगर आपका एक ट्रेड में ऐसा हिट हो जाए तो थोड़ा वेट करो, फिर अच्छे से एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दो, उसके बाद ही कोई शॉर्ट साइड ट्रेड लेना। एंड अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट यहीं कहीं आपके 700 के आसपास गैप डाउन खुल जाता है तो हो सकता है कि 5-10 मिनट में स्टार्टिंग के फॉल करे, फिर वो ऊपर आएगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट वे में नीचे नहीं जाता, मार्केट पहले नीचे करेगा फिर पुल बैक लेगा फिर नीचे जाएगा। तो अभी जैसे मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है, अगर सीधा गैप डाउन खुल जाएगा तो पहले 5-10 मिनट नीचे जा सकता है, बट उसको पुल बैक लेना पड़ेगा, फिर पुल बैक लेने के बाद अगेन फिर नीचे जाएगा। तो अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले 5-10 मिनट में हमें ट्रेड इतना इजीली मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड शॉर्ट साइड है और पहले गैप डाउन खुल जाएगा तो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा उनको प्रॉफिट आएगा और वो प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट पुल बैक लेगा। तो इस वजह से आपका ऐसे हिट हो सकता है। तो हमारी शॉर्ट साइड एंट्री सबसे अच्छी तभी बनेगी जब मार्केट साइडवेज खुले, उसके बाद जब ये लो तोड़ता है और 43,000 के नीचे निकलता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं और सीधा हमारा पहला टारगेट 42,700 का बन सकता है ना। 15 मिनट्स पे आगे देखते हैं। 15 मिनट्स पे जस्ट हमें देख के पता लग रहा है कि मार्केट का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अभी 15 मिनट्स इतना हमारा यूजफुल होगा नहीं क्योंकि मार्केट एक बड़े लेवल पे ब्रेकडाउन दिया है, राइट। तो जस्ट हमें वेट करना है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, क्योंकि मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन लेगा। इन एनी केस अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप अप खुलता है और यहाँ पे हिट करता है और फिर सेलिंग का आपको कोई डायरेक्शन देता है तो आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट वाला फॉर्म करेगा एंड सीधा मार्केट नीचे गिर जाएगा। एंड ऐसे हम निफ्टी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी पे जस्ट 1 डे टाइम फ्रेम देखेंगे। निफ्टी जस्ट अब अपने एक सपोर्ट लेवल को रीच करने वाला है। मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, फिर नीचे गिर गया। हमने पहले भी बात की थी कि ये लो इंपॉर्टेंट है मार्केट का बहुत। मार्केट को इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो यहीं से लौट के फिर ऊपर जाता, बट अब मार्केट का एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मार्केट में ट्रेंड डाउनवर्ड्स हो चुका है, तो मार्केट ने इस लो को तोड़ा तो मार्केट आप देख पाओगे यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे जरूर रुकेगा। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे मार्केट कॉन्सोलिडेट करे, फिर उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो फिर उसके बाद यहाँ से निकलेगा। बट अगर हो गया कि डायरेक्ट गैप डाउन खुल गया मार्केट में, अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है निफ्टी में, अगर डायरेक्ट इसके नीचे खुलता है, इस जोन के नीचे 19,200 के नीचे डायरेक्ट खुलेगा तो एक हो सकता है कि पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिले। एंड इसको 1 आवर पे देखेंगे। जस्ट निफ्टी फॉल ज्यादा हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज्यादा फॉल हुआ है। अगर आप देखोगे तो सीधा स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता हुआ आ रहा है और वो एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे पहुंच चुका है। तो हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक जरूर ले, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट फॉल नहीं करेगा। तो अगर साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलने के बाद इस रेंज को निकालता है, थोड़ा सा पहले 15-20 मिनट अगर साइडवेज जाता है, साइडवेज खुलने के बाद नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो इस ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे जिनके भी ऐसे होंगे और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। साइडवेज खुलने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ेगा तो आपको शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है। बट अगर मार्केट साइडवेज खुले या फिर गैप अप खुले और या फिर ऊपर जाने लगे तो आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि मार्केट में फिर यहाँ पे रुक सकता है। यहाँ से रुकेगा तो फिर इस जगह पे मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस सपोर्ट लेवल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल टूटता नहीं जब तक आप एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में एक अगेन शॉर्ट आ चुका है। तो मार्केट एक पुल बैक लेना जरूर आएगा। तो मार्केट अगर पुल बैक लेता है हमारा तो हमें ध्यान रखना है कि इसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि अभी हमें बाइंग का नहीं सोचना। अगर आपको बाइंग करनी है तो स्कैल्पिंग में करो और बहुत छोटे छोटे टारगेट लेकर निकल जाओ, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है। कभी भी मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का सा पुल बैक लेगा, आप सोचो कि मार्केट रिवर्स कर चुका है और मार्केट हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे फॉल कर जाएगा। तो ध्यान ये रखो कि अभी जो मार्केट है हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन किया है। जैसे बैंक निफ्टी ने हमारा नेकलाइन को तोड़ा है, बट निफ्टी हमारा थोड़ा होल्ड कर सकता है, क्योंकि निफ्टी हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को टच कर चुका है। यहीं पे जस्ट हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो निफ्टी में थोड़ा हमें ज्यादा केयरफुल होना है। बट अगर बैंक निफ्टी हमें शॉर्ट ट्रेड मिलता है, बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। बट अगर इसकी भी बात करें, निफ्टी में अगर हमें कौन सा टारगेट मिलता है अगले, अगर मार्केट सीधा नीचे की तरफ निकलता है तो हमारा जो है ना एक एरिया अनलॉक हो जाएगा। ये बार आप देख सकते हो मार्केट सीधा मोमेंटम ऊपर की तरफ करके गया था, राइट। तो यहाँ पे कोई हमारा इतना कोई खास रेजिस्टेंस सपोर्ट है नहीं, तो मार्केट फिर सीधा इसी लेवल पे आएगा। तो ये आपका 300 पॉइंट्स के आसपास हो जाएगा। तो 300 पॉइंट्स निफ्टी में बहुत ज्यादा होता है। अगर हमें 100 पॉइंट्स भी मिले 300 से तो बहुत बढ़िया होता है। बट मार्केट एक ही दिन में सीधा फॉल नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट फॉल करता हुआ नहीं आएगा। आप देखोगे पहले ही उसमें एक स्ट्रेट फॉल आ चुका है। तो मार्केट को वेट करो, थोड़ा एक आध दिन साइडवेज चले जाए या फिर पुल बैक लेके फिर शॉर्ट करने की कोशिश करता है, और जैसे ही अगेन फिर हमारा सपोर्ट लेवल तोड़ेगा 19,200 का, हम इस टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक में हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये अभी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अभी मार्केट में हमें जो भी ट्रेड मिलेंगे थोड़े बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए मिलेंगे, क्योंकि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हैं। निफ्टी जस्ट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंड बैंक निफ्टी ने जस्ट अभी अपनी नेकलाइन ब्रेक करी डबल टॉप की, और भी 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो भी आने वाला हमारा ये वीक और अगला वीक पूरा वॉलेटाइल हो सकता है। तो जब भी आप ट्रेड करो तो बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए करो, अपना स्टॉप लॉस केयरफुली छोटा छोटा लगाओ, और कोशिश यही करो कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड ले रहे
हो तो शॉर्ट साइड ट्रेड देखो, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अभी जस्ट ट्रेंड चेंज हुआ है। एंड मार्केट कभी भी हमारा ट्रेंड चेंज करता है तो वो एक बड़े बड़े मोमेंटम देता है। बस अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलो और अपनी क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग अपनी सही रखो। और मार्केट अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेने पे तो जस्ट आप अपनी क्वांटिटी कम करके ट्रेड लो, क्योंकि ऊपर के चांसेस जाने के कम है, क्योंकि ऊपर के ट्रेड सक्सेसफुल होने के कम है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है, जस्ट क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंड नेगेटिव है। बट अगर आपको एक बुलिश ट्रेड लेना हो तो निफ्टी में लेना, क्योंकि मार्केट अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, और बेरिश ट्रेड लेना तो बैंक निफ्टी में ज्यादा मिलेगा। एंड बैंक निफ्टी हमारा वॉलेटाइल भी ज्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, क्योंकि ये हमारी मार्केट एनालिसिस की वीडियो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कोई पर्सन जो ट्रेड कर लो तो उसके लिए ये लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केट को समझना कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। एंड कोई बिगनर भी है जो भी ट्रेड नहीं करता तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होने वाली वीडियो, क्योंकि उसको पता लगेगा कि एक्चुअल में मार्केट को कैसे एनालाइज करता है। अगर हमें किसी भी दिन ट्रेड लेना है तो उससे पहले मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, फिर उसी प्लान को हम ट्रेड करते हैं। सो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड किसी भी टॉपिक में डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।